आईफोन 16 आ रहा है। आप सभी को तो पता ही होगा कि सितंबर में ये फोन लॉन्च होने जा रहा है, लेकिन क्या इस बार इस फोन में कुछ खास बातें हैं या नहीं? क्योंकि अब तक तो हम देखते हैं कि 14, 15 में हमें कुछ इतने बदलाव नहीं मिले थे, थोड़े बहुत बदलाव के साथ फोन को लॉन्च किए जाते थे, लेकिन इस बार 16 में क्या होने वाला है, तो वही मैं बताने वाला हूं कि इस बार आईफोन 16 में क्या बड़े बदलाव किए गए हैं। तो दोस्तों 8 फीचर सामने आ चुके हैं जो इस बार आपको आईफोन 16 में मिलने वाले हैं। तो बारी बारी से जानेंगे कि ये फीचर्स आईफोन लवर्स के माइंड को ब्लो कर देंगे। तो चलिए अब जानते हैं। उससे पहले मैं आपका दोस्त एडम और आप सभी का स्वागत करता हूं क्या खरीदे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि इस मोटिवेशन के साथ आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो में लाता रहूंगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं फीचर्स की ओर। तो सबसे पहले जो फीचर आता है वो है चैट जीपीटी का। अब तक दोस्तों आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती थी तो आप वेब पेज पे जाते थे चैट जीपीटी के और वहां आप अपनी कंफ्यूजन को दूर करते थे, लेकिन इस बार आपको आईफोन 16 में iOS 18 मिल रहा है और इसमें जो AI वॉइस असिस्टेंट सिरी है वो आपका काम काफी आसान बनाने वाला है। मतलब कि ये अगर आपको किसी भी तरह का कोई सवाल है, आप वॉइस असिस्टेंट सिरी का यूज करिए और उनसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, तो सिरी उस क्वेश्चन का आंसर आपको चैट जीपीटी के थ्रू देगा। फॉर एग्जांपल आपको एक डाइट प्लान चाहिए, तो आप करेंगे क्या, आप वॉइस असिस्टेंट जो सिरी है उसको बताएंगे कि मेरा इतना बजट है, मेरी हाइट इतनी है, मेरा वेट इतना है और मुझे एक्यूरेसी के साथ इन क्राइटेरिया की बेसिस पर एक अच्छी डाइट चाहिए। तुरंत ही सिरी चैट जीपीटी के थ्रू आपको सॉल्यूशन दे देगा। तो दोस्तों ये बेस्ट फीचर होने वाला है, कह सकता है कि इस बार चैट जीपीटी इनबिल्ट होने वाला है आईफोन 16 में। अब बढ़ता है नेक्स्ट फीचर की ओर। तो सेकंड फीचर है टैप टू पे ऑप्शन। तो दोस्तों आईफोन 16 में आपको टैप टू पे का ऑप्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये कि आप सिंपली टैप करके पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और ये एक जबरदस्त फीचर है, लेकिन इस फीचर को यूज करने के लिए यूजर की फेस आईडी लगेगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नंबर 3 पर है स्मार्ट स्क्रिप्ट। दोस्तों क्या आपको भी टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग में लिखना और पढ़ना पसंद है? आपकी बात कर रहा हूं, तो आपको ये ऑप्शन मिलने वाला है। तो अभी आपको पेपर पेन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही हैंड राइटिंग में अपने स्मार्टफोन में लिख सकते हैं। मतलब कि ये या तो आप फिंगर यूज कर ले या फिर स्मार्ट पेंसिल यूज कर ले। ज्यादा अच्छा स्मार्ट पेंसिल ही होगी, क्योंकि वहां आप एक्यूरेट अपनी हैंड राइटिंग से लिख सकते हैं। तो ये फीचर कितना खास है? तो पहली बात कि ये फीचर जो आपको मिल रहा है इसमें आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, चाहे फिर आपको कुछ भी लिखना हो, स्क्रिप्टिंग करनी हो या फिर कुछ आइडिया लिखना हो, कुछ भी आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख सकते हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि सपोज आपका कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, आपको रिमूव करना है, वहां पे आप आराम से रिमूव करके अपनी हैंड राइटिंग में उसे ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपका कोई कॉपी टेक्स्ट है और आपको यहाँ पेस्ट करना है, तो अभी आपको लगेगा यार मैंने पेस्ट कर दिया तो वो हैंड राइटिंग में नहीं आएगा। नहीं, वो भी जो पेस्ट होगा आपकी ही हैंड राइटिंग में होगा। तो ये एक कड़क और जबरदस्त फीचर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो जो हमारा फोर्थ फीचर है वो है क्लीन अप। आजकल फ्लैगशिप फोन में ये देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपने कोई पिक्चर ली है, बैकग्राउंड में कोई अननेसेसरी चीज है या कोई पर्सन है, उसे हटाना है तो क्लीन अप के थ्रू आप हटा सकते हैं। तो एक कॉमन सा फीचर आपको आईफोन में भी मिल रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। नंबर 5 पर है जैनमोजी। ये एक बेस्ट फीचर होने वाला है उन लोगों के लिए जो इमोजी के थ्रू बातें करना पसंद करते हैं। आजकल ये ट्रेंड भी चल रहा है कि हम टेक्स्ट से ज्यादा इमोजी यूज करते हैं किसी भी सिचुएशन को दिखाने के लिए, लेकिन कई बार हमें सिचुएशन के हिसाब से इमोजी नहीं मिलते, तो उस वक्त हमें टेक्स्ट करना पड़ता है। लेकिन आईफोन 16 में नया क्या है, यहाँ पे आप इमोजी क्रिएट कर सकते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। चलो एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। लेट्स से आप अपनी मम्मी से चैट कर रहे हो और आपको जोर से भूख लगी है कि मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। तो अभी आपको यहाँ करना क्या है, जैनमोजी में हैवी हंगर टेक्स्ट टाइप करना है और वो सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। फिर आप मम्मी को भेज दीजिए, खाना तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये बेस्ट फीचर आपको मिल रहा है जो कि आपको काफी पसंद आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फीचर की ओर। तो नंबर 6 पे है नोट्स ऐप। हाँ, एंड्रॉइड फोन में तो ये कॉमन है, हर एंड्रॉइड फोन में आपको नोट्स ऐप मिल जाता है, लेकिन आईफोन में अब तक नहीं था, लेकिन आईफोन 16 में ये भी ऐड कर दिया गया है। और नंबर 7 पर जो फीचर आता है वो है मैसेज वाया सैटेलाइट। ये मुझे काफी पसंद आया है, क्योंकि कुछ सिचुएशन होती है जहां आप मैसेज पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां नेटवर्क का बहुत इश्यू है और आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज पास करना है तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस बार आईफोन 16 में एक ऐसा तगड़ा फीचर है जो कि मैसेज वाया सैटेलाइट का है
अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज भेजना है, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके दोस्त हो गए या आपके कलीग हो गए, तो आप मैसेज वाया सैटेलाइट मतलब कि सैटेलाइट के थ्रू भेज सकते हैं। तो अब आते हैं आखिरी फीचर की ओर। तो जो आखिरी फीचर है 8 नंबर पर, वो है कंट्रोल आईफोन विथ योर आईज। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इसमें होगा क्या कि आप अपने नैनो से अपने फोन को कंट्रोल करोगे। बस आपको आंख के इशारे देने हैं और आपका फोन आपके इशारों पे नाचेगा। हाँ, इसके लिए आपको सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे बेस्ट 8 फीचर आईफोन 16 के जो मैंने आपको बता दिए। लेकिन इन फीचर्स में से आपको कौन सा सबसे अच्छा पसंद आया, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।